नमस्कार दोस्तों। ARO अम्बाला में आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ARO अम्बाला के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वह है कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़। यहाँ के कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट 8 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 तक रहेगी। एडमिट कार्ड ईमेल के द्वारा आपको सेंड किया जाएगा 23 मई 2021 से। ये भर्ती 7 जून 2021 से 25 जून 2021 तक चलेगी। लोकेशन है तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यमुनानगर। क्वालिफिकेशन इस तरह है। सोल्जर GD के लिए एज 17.5 से 21 साल, डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच होनी चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट हाइट के अनुसार होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। एजुकेशन 10वीं 45% के साथ पास होना चाहिए। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए एज 17.5 से 23 साल, डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होनी चाहिए। हाइट 162 सेंटीमीटर, वेट हाइट के अनुसार होना चाहिए। चेस्ट 70 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है +2 में 60% मार्क्स होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश और मैथ में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इंडियन गोरखा सोल्जर GD एज 17.5 से 21 साल, डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच होनी चाहिए। हाइट 157 सेंटीमीटर, वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। चेस्ट 70 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। आदिवासी के लिए एज जोन की कैटेगरी में एप्लीकेबल है। हाइट 162 सेंटीमीटर, वेट हाइट के अनुसार। चेस्ट 70 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर एप्लीकेबल देयर कैटेगरी। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। इसका मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड में किस किस को छूट मिलने वाली है। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, जिसमें फर्स्ट है सन ऑफ सर्विसमैन जिनके फादर सर्विस कर रहे हैं, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन जिनके फादर रिटायर हो चुके हैं, सन ऑफ वॉर विडो जिनके फादर शहीद हो चुके हैं, अडोप्टेड सन ऑफ वॉर विडो जिसने वॉर विडो के सन को अडोप्ट किया है, या किसी ने लीगली सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन को के बच्चे को अडोप्ट किया है। उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg की छूट मिलेगी। दूसरी कैटेगरी आती है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वालों की, जिसमें नंबर 1 पे वो कैंडिडेट हैं जिसने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। दूसरे नंबर पर वो कैंडिडेट जिसने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे सीनियर जूनियर में रिप्रेजेंट किया है, या इंडिविजुअल गेम में कोई मेडल जीता है, या फिर अपनी टीम के लिए 8th पोजीशन प्राप्त की है। तीसरे नंबर पे वो कैंडिडेट है जिसने कॉलेज या यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में इंडिविजुअल गेम में कोई मेडल जीता है, या फिर टीम गेम के लिए 6th पोजीशन प्राप्त की है। 4th नंबर पे वो कैंडिडेट आते हैं जिसने खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत मेडल जीता है और अपने टीम गेम के लिए 6th पोजीशन प्राप्त की है। 5वें नंबर पे वो कैंडिडेट जिसने अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, इंडिविजुअल गेम में कोई मेडल जीता है, या फिर टीम गेम में 4th पोजीशन प्राप्त की है। 6th पे ऐसे कैंडिडेट जो ऑल इंडिया गेम फेडरेशन के अंतर्गत स्टेट स्कूल टीम को हिस्सा रहा है और इंडिविजुअल गेम में कोई मेडल जीता है, या फिर टीम गेम में 6th पोजीशन प्राप्त किए हैं। इन सबको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 kg की छूट मिलती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसमें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपको 1600 मीटर रनिंग होगी, जो आपको 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, जिसके आपको 60 अंक मिलेंगे। 10 बीम लगाने होंगे 40 अंक मिलेंगे। अगर 9 बीम लगाते हैं तो 33 अंक मिलेंगे। जिग जैग बैलेंस क्लियर करते हैं और 9 फीट गड्ढा क्लियर करते हैं तो ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए होगा आपका।
ग्रुप सेकंड में 1600 मीटर रनिंग होगी, जिसका टाइम 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड होगा, जिसमें आपको 48 अंक मिलेंगे। बीम अगर आप 7 लगाते हैं तो आपको 21 अंक प्राप्त मिलेंगे। 6 बीम लगाते हैं तो आपको 16 अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपका रैली साइड पर ही होगा। अगर कोई कैंडिडेट मेडिकली अनफिट है तो उसको मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा, जिसमें आपको 5 दिन मिलेंगे संडे और हॉलीडे को छोड़ के। जैसे ही आप मेडिकली फ़िट होते हैं तो ARO में रिपोर्ट करेंगे, जहाँ पर आपको रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा। नेक्स्ट रिटन टेस्ट, जो कैंडिडेट मेडिकली फ़िट है उनका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट कहाँ पे होगा, वो जगह जब आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा उस टाइम बताएंगे। फोर्थ पॉइंट पे आपको ये बता गया है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ उनकी दो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए वो है एडमिट कार्ड, जो लेज़र प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 20 कॉपी होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ की, अनअटेस्टेड होनी चाहिए। कलर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं होना चाहिए, और फ़ोटोज़ आपके 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। जो सिख कैंडिडेट है उनका फ़ोटो पगड़ी के साथ होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन ली है तो सर्टिफिकेट पर हेड ऑफ एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन के साइन इंक पेन से होने चाहिए। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता लगे आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो प्रिंसिपल इशू करेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके गांव का सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको इश्यू करेगी। नेक्स्ट आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट 21 साल से कम एज के हैं ये उनके लिए लागू है। ये सर्टिफिकेट आपका गांव का सरपंच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी होगा लास्ट 6 मंथ का। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जिस कैंडिडेट के फादर ब्रदर आर्मी में है ये उनके लिए है। NCC सर्टिफिकेट, NCC ABC सर्टिफिकेट और रिपब्लिक डेज परेड सर्टिफिकेट विद फ़ोटो के साथ होना चाहिए। अटेस्टेड होना चाहिए जो अथॉरिटी आपको इशू कर रही है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, जो कि 3 साल तक वैलिड है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स का सर्टिफिकेट आप रैली टाइम में ही दे सकते हैं, रैली ख़त्म होने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कैंडिडेट के पास सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें उसकी सैलरी वगैरह आ जाए। नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा कि आप कोविड से फ्री हैं, कोरोना से फ्री हैं, और ये टेस्ट आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, जिसके डॉक्टर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, और वो सर्टिफिकेट आपके पास रैली में जाने से पहले होना चाहिए। उसके आगे नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको खुद साइन करना और आपके पेरेंट्स इसको साइन करेंगे। नेक्स्ट है बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स 3 कैटेगरी में आपको मिलेंगे। पहला है सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, उनको 20-20 मार्क्स मिलेंगे सोल्जर GD और सोल्जर क्लर्क SK के लिए। सेकेंड कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की, जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, उनको 20 मार्क्स की छूट मिलेगी। जिन्होंने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया उनको 15-15 मार्क्स की छूट मिलेगी। जिन्होंने कॉलेज लेवल पर रिप्रेजेंट किया है उनको 10-10 मार्क्स की छूट मिलेगी। जिन्होंने नेशनल गेम में रिप्रेजेंट किया है खेलो इंडिया के तहत उनको 10 मार्क्स की छूट मिलेगी। जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किया उनको 5-5 मार्क्स की छूट मिलेगी। जिन्होंने स्टेट स्कूल टीम को ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया उनको 5-5 मार्क्स की छूट मिलेगी। नेक्स्ट आपका NCC सर्टिफिकेट के लिए, NCC A सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 5-5 मार्क्स की छूट मिलेगी। NCC B सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 10-10 मार्क्स की छूट मिलेगी। NCC C सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, सोल्जर GD के लिए
कोई टेस्ट नहीं है। सोल्जर क्लर्क और एस कैटेगरी के लिए 15 मार्क्स की छूट मिलेगी। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर और जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है उसको सोल्जर जीडी और सोल्जर क्लर्क एस कैटेगरी के लिए कोई टेस्ट देना नहीं है। नोट: बोनस मार्क्स आपको तभी लागू होंगे जब आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वार विडो, बोनस मार्क्स इनको रिटन एग्जामिनेशन में ही मिलेंगे। रिलैक्सेशन और बोनस मार्क्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मिलेंगे। मैक्सिमम बोनस मार्क्स 20 मार्क्स हैं। फिफ्थ पॉइंट में दिया गया स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल तक होनी चाहिए। बी पॉइंट में है ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। सी में है अगर कोई फेक सर्टिफिकेट दिखाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डी में कैंडिडेट केवल एक टाइम में एक ही भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। जो आपका रिक्रूटमेंट होगा ई में तो वो मेरिट बेस्ड लिस्ट पे होगा। कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 3 बजे है तेजली स्पोर्ट्स स्टेडियम यमुनानगर में। गेट आपके सुबह 8 बजे क्लोज हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। अगला पॉइंट ये है जे में अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपके फादर को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा सरपंच से कि मैं अपने बच्चे को अपने इंटरेस्ट से भर्ती में भेज रहा हूँ और मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर इसमें कुछ हो जाता तो मैं उसमें कोई क्लेम नहीं करूँगा। अगले पॉइंट के में यही बात दोबारा से बोली गई है कि आपके मदर फादर या रिलेशन वाले आपके अगर भर्ती के दौरान कुछ आप बीमार है तो चोट लगती है तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। इस पॉइंट अगले पॉइंट में जो कैंडिडेट 21 साल से कम एज में मैरिड हैं वो इस भर्ती के योग्य नहीं माने जाएंगे। ओ पॉइंट में ये बताया गया कि अगर आपको कोई भी इशू है या डाउट है तो भर्ती ग्राउंड में एक ग्रीवेंस सेल बनी हुई है जिसमें जाके आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कोई भी इशू को। पी पॉइंट में ये बताया गया कि अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं तभी आप गेट में एंट्री कर सकते हैं नहीं तो आपको गेट में एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यू पॉइंट में ये बताया गया कि आपने एक बार रैली में एंट्री कर दी है तो आपको दोबारा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा तो इसलिए आपके पास खाने पीने का फ्रूट या बिस्किट होने चाहिए। आर पॉइंट में ये बताया गया जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उसमें पूरी डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए नहीं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो हरियाणा गवर्नमेंट के लेटेस्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। छठे पॉइंट पे बताया गया है आपके पास खाने पीने का सफिशिएंट सामान होना चाहिए। सातवें पॉइंट पे ये बताया गया है कि आपकी रैली में एंट्री एडमिट कार्ड दिखाने के बाद ही होगी। रिक्रूटमेंट रैली के बारे में बताया गया कि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दलालों से बच के रहना। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं या ले रहे हैं वो भी आपके लिए गैर कानूनी है, वो सजा के लायक होंगे। ग्यारहवें पॉइंट पे आपको बताया गया है कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं उन पर कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, कोई सील के साथ या कुछ मिटाया हुआ होना नहीं चाहिए या कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। 12वें पॉइंट पे आपको बताया गया जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें वो सारे गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा वेरीफाइड होने ज़रूरी हैं। 14 पॉइंट पे बताया गया है ड्रग्स के बारे में। अगर आप ड्रग्स लेते हैं या पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और आपको अगली भर्ती के लिए बैन किया जाएगा। 15वें पॉइंट पे आपको टैटू के बारे में बताया गया है। अगर कोई टैटू बाजू की अंदर वाली साइड में है तो वो परमिटेड है।
अगर टैटू बॉडी के दूसरे पार्ट पे है तो वह कैंडिडेट भर्ती के योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कैंडिडेट की बॉडी के किसी भी पार्ट में टैटू है तो उसके लिए उसे डीसी, डीएम या एसडीएम के साइन का एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। 16वें पॉइंट में बताया गया है कि अगर स्क्रीनिंग, मेडिकल और डिस्पैच का टाइम 180 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो मेडिकल दोबारा होगा, लेकिन अनफिट कैंडिडेट को भर्ती नहीं किया जाएगा। 17वें पॉइंट पे बताया गया है कि आपको राहदारी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए डिस्पैच किया जाएगा या भेज दिया जाएगा। 18 पॉइंट पे कैंडिडेट को ये बताया गया कि अगर आप अपने लेवल पर मेडिकल करा सकते हैं तो बाहर करवा सकते हैं रैली में आने से पहले, जैसे आपके फ्लैट फुट के बारे में, आपके पुअर विजन या आई साइट कमज़ोर के बारे में, या कोई बॉडी में कुछ कमी है, फिजिकल मेजरमेंट, ये चीज़ें, और जैसे ईयर बैग्स को क्लीन करना, ये चीज़ें आप बाहर रैली में भर्ती में आने से पहले करवा सकते हैं। 19 पॉइंट पे ये बताया गया है कि भर्ती के दौरान आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं, इसलिए अपने रहने का इंतज़ाम खुद करें। 20 पॉइंट पे बताया गया कि एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। 21वें पॉइंट पे है रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर चेक कर सकते हैं। 22वें पॉइंट पे आपको टेलीफोन नंबर दिए गए, आरओ हेडक्वार्टर अम्बाला, टेलीफोन नंबर हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन अम्बाला, दोनों टेलीफोन नंबर दिए गए। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप इन पे बात कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप का फॉर्मेट है। ये सिर्फ सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वॉर विडो के लिए एप्लीकेबल है। ये अपेंडिक्स बी है, ये एक फॉर्म है, इसमें एक एफिडेविट है जिसमें आपको ये बताना है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, सब कास्ट बताना है, रिलीजन बताना है, आपका परमानेंट एड्रेस बताना है, पोस्टल एड्रेस बताना है, उसके बाद जहाँ आप 5 साल से ज़्यादा लगातार रह रहे हैं उसके बारे में बताना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है वो बताना है, इसके बाद आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा उसके बारे में बताना, कोई एफआईआर तो नहीं उसके बारे में बताना है। 13वें नंबर पेज पे एक कंसेंट सर्टिफिकेट है, इसमें आपको ये बताना है कि आप 18 साल से कम एज है और आप भर्ती देख रहे, इसमें आपके फादर के साइन होंगे। नेक्स्ट आपको एक रिलेशनशिप भर्ती का डिटेल इसमें भरनी है। नेक्स्ट 3 नंबर पे आपको डोमिसाइल की डिटेल पूरी भरनी है, कब आपको इशू हुआ, किस डेट का इशू हुआ, वैलिडिटी क्या है। 4 नंबर पे भी यही है, डोमिसाइल की डिटेल्स हैं जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट, इशूड बाय, इशूइंग डाटा, वैलिडिटी कब तक है, वो सब भरना है। 5th नंबर पे आपको ये बताना कि इससे पहले जो आपने रैली देखी है उसके बारे में पूरी डिटेल इसमें भरनी है और आपके सिग्नेचर होंगे इस पर। अपेंडिक्स सी एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसमें आप कोविड-19 फ्री का सर्टिफिकेट इशू होगा गवर्नमेंट डॉक्टर के थ्रू। पेज नंबर 15 और अपेंडिक्स डी नो रिस्क सर्टिफिकेट है जिसके बारे में पहले बता था। ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें आपको ये बताना है कि आप कोविड-19 फ्री है, कोई आपके सिम्टम नहीं है। इसमें आप खुद साइन करेंगे, उसके बाद नीचे आपके फादर साइन करेंगे, आपके पूरे डिटेल्स होगी, एड्रेस होगा, उसको फिलअप करना है। अपेंडिक्स ई में उनके लिए जो टैटू बनवा रखे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, उनको ये फॉर्मेट दिया गया है जो एसडीएम डीएम से साइन होगा, उनको ये रैली में सबमिट करना है। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए।